हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि आप नए हैं और आने वाली भर्तियों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। आज का जो वीडियो है वो अभी कल ही आरपीएससी द्वारा जो सीनियर टीचर एग्जाम है उसको लेकर एक बड़ा बदलाव किया है सिलेबस के अंदर। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरीके से हमें ये पेपर तैयार करना चाहिए उसके ऊपर भी लेकर हम बात करेंगे। और जो पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड होता है, दोनों में क्या क्या बदलाव किए हैं इसको लेकर भी अपन बात करेंगे। जो आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा होती है ये मुख्यतः दो पेपरों में होती है। एक फर्स्ट पेपर जो जीके का सबका कॉमन होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, एसएस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब कॉमर्स वालों के लिए ये पेपर, इसमें जो आर्ट्स वाला होता है वही होता है। तो अपन जो बात करेंगे कि जो अभी जीके का पेपर है, कॉमन पेपर है, वो सबका एक है। तो इस पेपर में अभी जो जो बदलाव किए हैं उसको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं कि आरपीएससी ने इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं। वैसे तो हम बात करें ये जीके का पेपर है तो मोस्टली ये राजस्थान के ऊपर बेस्ड है। फिर इसमें कुछ इंडिया लेवल का और कुछ जो विश्व स्तर का है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। वैसे अगर हम बात करें तो अगर आप राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, बहुत इजी पेपर होता है ये। और इसमें जो राजस्थान की हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स हैं, इनको लेकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स तो मैं कहूँ काफ़ी मतलब इजी भी रहता है सेकंड ग्रेड का, इस बार थोड़ा सा टफ था, बाकी हमेशा इजी रहा है। और 6500 वैकेंसियों को लेकर ये जो सिलेबस है ये जारी किया गया है। तो मेरे पास एक पुराना सिलेबस है और नया सिलेबस है, तो उसकी दोनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें जैसे फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, नेचुरल वेजिटेशन है। तो पहले केवल वेजिटेशन सब था, अभी इसको नेचुरल वेजिटेशन कर दिया। अभी नेक्स्ट अपन बात करें एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक है तो ये सेम है, डेयरी डेवलपमेंट है, डीमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये पहले केवल उसमें जनसंख्या के बारे में था, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर है। सेकंड अगर बात करें एशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, साइट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट बात कहूँ तो अपने जितनी भी डायनेस्टीज हैं जो अपने राजवंश है उसको लेकर चर्चा की गई है। पहले थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग इनको डिस्क्राइब किया गया था, अब इसने अप टू 18 सेंचुरी कर दिया। पहले 8 टू 18 सेंचुरी था, अब इसको इसने डायरेक्ट मतलब इसने और ब्रॉड कर दिया कि अब इसके पास फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। पहले क्राइटेरिया फिक्स था, यहाँ पर 8 से लेकर 18 तक था, अब ये क्राइटेरिया इसने और बढ़ा दिया, अब 8 से पहले का भी ये पूछ सकता है इसमें। अब देखिए अपन बात करें राजपूत डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, पहले जैसे चौहान दे रखे थे, या हम बात करें कि जो गुर्जर प्रतिहार दे रखा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके इसको क्या कर दिया, अभी राजपूत डायनेस्टी ऑफ राजस्थान कर दिया। और ये रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, तो मेवाड़, रणथंभौर एंड जालौर, तो ये तो पहले वाला ही है, इसमें तो कोई मेजर चेंजेशन नहीं किए हैं यहाँ पर। फिर अपन बात करें राजस्थान एंड मुगल्स, तो जो मुगल राजपूत संबंध है, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो इसमें जो पहले वाला जो पोर्शन है वही है, कंप्लीट है। बाकी जो चेंज किया है वो गुर्जर प्रतिहार हटा के और चौहान ऑफ अजमेर हटा के कंप्लीट राजपूत डायनेस्टी इसमें शामिल कर दी, मतलब सिलेबस को बढ़ा दिया है। इसमें अब मेवाड़ पूरा आ गया, मारवाड़ पूरा आ गया, जो जाट रियासत थी भरतपुर, धौलपुर, वो कंप्लीट आ गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, 1857, 1857 का जो रिवोल्यूशन है, क्रांति है, उसको लेकर यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो ये सेम है, इसमें कोई नो चेंज है। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 है, पॉलिटिकल अवेकिंग है, प्रजामंडल मूवमेंट्स है, और ट्राइब मूवमेंट्स हैं, तो ये जो है ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोसाइटी एंड रिलीजन, तो मैं कहूँगा ये भी मेरे को लगता नहीं है कोई विशेष इसमें परिवर्तन है, थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो ऐड की हैं, तो वो वैसे भी अपन देखो पढ़ते हैं इन चीज़ों को। लोक देवता और देवी हैं, संत ऑफ राजस्थान है, ठीक है, और टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड मोन्यूमेंट्स, तो ये जो मोन्यूमेंट्स वाला जो है ये अभी नया जोड़ दिया। और ये वैसे भी अपन पढ़ लेते हैं, कोई स्पेशल वो नहीं कहते अपन कि नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं अपन। जो ड्राइंग और पेंटिंग है इनकी वेरियस स्कूल हैं, ये अपन पढ़ते आए हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं,
कस्टम्स है, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स और हैंडीक्राफ्ट। तो ये हैंडीक्राफ्ट्स वाला जो टॉपिक है ये अभी नया ऐड किया है, हस्तकला जो है। फोक म्यूजिक है, डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट है, ये भी इसमें परफॉर्मिंग आर्ट इन्होंने नया शामिल कर दिया है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेम है, और ये जो नया ऐड किया है ये पूरा नया है। लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के जितने भी व्यक्तित्व हैं उनको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। और वैसे इसको भी अपन पढ़ते हैं, ये छोड़ते नहीं है, ये चीज़ें ये अपन आ जाती हैं सिलेबस में। जैसे पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास का जीवन है, या जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके जीवनों को अपन पढ़ते हैं, तो ये कोई मैं इसे विशेष चेंज नहीं मानता। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, पॉलिटिक वाला जो भाग है वो है, ये मतलब शब्दों को चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। पहले जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर रोल एंड फंक्शन था, तो अब गवर्नर कंप्लीट पूरा आ गया। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया, ठीक है, ये पहले भी था इसके अंदर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया, राजस्थान हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, तो ये इसको एक्स्ट्रा जोड़ा है, ये आप लोगों को तैयार भी करना होगा। और मैं कहूँ राजस्थान का जो भाग 6 है वो यहाँ पर पूरा शामिल कर लिया है। ये नया जोड़ा है पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम बात करेंगे 73वां और जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पूरा का पूरा शामिल हो गया है। 9th जो शेड्यूल है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये भी नया है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हटा दिया है और इसको बढ़ा दिया है, डिविजनल कमिश्नर है, संभागीय आयुक्त है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें कंप्लीट आ गया। फिर अब जो लोकल कोर्ट्स वगैरह हैं, या हम बात करें आरएएस है, आईपीएस है, जितने भी हैं ग्राम सेवक पटवारी सब आ गए इसके अंदर। तो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा मेरे को लगता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी था, राजस्थान स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये नए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लोकायुक्त, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो ये सब नए शामिल किए हैं, तो ये कोर्स और भी अपना बढ़ गया है। करंट अफेयर्स में भी चेंजेशन है, इंपॉर्टेंट पर्सन, प्लेसेस एंड करंट इश्यूज। तो पहले तो था जो मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल, रिलेशन ऑफ सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स ही शामिल है पहले। अब नया जो है इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, जैसे अभी मोदी जी आके गए हैं या किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है, पॉलिटिकल जो जो योजनाएं हैं, न्यू स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स रिलेटिव्स ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये शामिल कर दिया है, जिसे हम फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी अच्छा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, और नया शामिल कर दिया है इसके अंदर। आगे हम बात करें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो जैसे मैं कह भी रहा था आपको कि ये अभी इसके अंदर शामिल किया गया है। शामिल क्या मतलब, ये थोड़ा सा भाग है इसके अंदर। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसको देखिए, एक बार थोड़ा सा इसको और बड़ा जूम कर लेते हैं अपन। इसके अंदर जो बात की गई है वो जैसे महाद्वीप है, महासागर हैं, ठीक है। ये कॉन्टेंट्स, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये तो लगभग सेम है, इसमें कोई चेंजेशन नहीं है। विंड सिस्टम है, प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन है, इंडियन फिजिकल फीचर्स है, भारत के भौतिक प्रदेश हैं, क्लाइमेट सिस्टम, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, ये फिर से देखिए नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी, ये नया जोड़ा है इसके अंदर। तो ये अपने को थोड़ा सा और तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन आता है, करंट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल नहीं बदला है, ये सेम एज इट इज़ है, तो इसको तो बिल्कुल आपको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो इसको तो इसमें कोई चेंजेशन नहीं है। फिर अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी, तो इसमें जैसे ये बी आर अम्बेडकर वाला ये टॉपिक अलग से जोड़ दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। पहले जो था कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेस रेफरेंस मांगा था केवल किसका, 1999 और 1935, तो अभी अपने को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से अपने को पढ़ना पड़ेगा। सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये तो सब पहले से था। फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको अलग तरीके से ऐड कर दिया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इट्स रिलेशन विथ मेजर पावर्स एंड नेबरहुड्स, कंट्री ने क्या है, नेबरिंग कंट्रीज, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस, जैसे जो जो योजनाएं हैं, अभी विदेशों में यात्राएं होती हैं, किस देश के साथ अपने क्या प्रभाव है उसको लेकर इससे जो पूछता है। पहले जो यूएनओ वगैरह था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह था, उसको हटा दिया है, उसकी जगह ये शब्दों को शामिल कर दिया है।
तो जो प्रेशर पार्टीज वगैरह ये सब कुछ हटा दिया, ये लगभग काफ़ी चेंज है मतलब पॉलिटी में, मैं यूँ कहूँगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अभी जो काफ़ी इसका जो लेवल बढ़ा है पॉलिटिकल का, वो बहुत अच्छा है। एजुकेशन साइकोलॉजी में भी काफ़ी कुछ चेंज है। नेचर, स्कोप, इम्प्लीमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ये तो लगभग सेम है। इसमें होलिस्टिक जोड़ दिया है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के साथ। प्रिंसिपल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, इमोशनल और सोशल डेवलप, फिजिकल डेवलपमेंट। तो पहले सोशल था, अब ये इसको थोड़ा सा चेंज करके ये शब्द नए जोड़ दिए हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। लर्निंग, लर्निंग को लेकर इस मीनिंग, टाइप, बिहेवियर, इसको चेंज किया है थोड़ा सा, आप देख लेना। शब्दों को भी चेंज है। सोशल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ए टीचर। तो ये काफ़ी कुछ इसमें चेंज किया है। पर्सनैलिटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ये मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा इसको देखना, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा इशू भी है मेंटल हेल्थ को लेकर। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो ये भी लगभग सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेशन नहीं है। मीनिंग्स है, थ्योरीज है, मेजरमेंट है, रोल इन लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये काफ़ी अच्छा है। ये आईएएस का भी टॉपिक है। और नेक्स्ट अपन बात करें मोटिवेशन, अभी प्रेरणा काफ़ी ज़रूरी भी है एक स्टूडेंट के लिए। और मीनिंग्स एंड टाइप्स इसको चेंज कर दिया है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल एक टीचर का अच्छा रोल रहता है। और इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी चेंजेशन है इसके अंदर। क्लासरूम इम्प्लीमेंट्स है, इंक्लूड देखिए ये आरपीएससी भी अपडेट हो रही है कि नई नई जो नीतियाँ आ रही हैं। और डेवलपमेंट ऑफ 21 सेंचुरी स्किल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज, तो ये भी नया जोड़ा है। तो काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं आरपीएससी ने। जो उस पेपर सेकंड है, सॉरी फर्स्ट है, सेकंड को भी लेकर अलग अलग सब्जेक्टों में काफ़ी बदलाव किए हैं। तो उसकी भी अपन कभी किसी दिन चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन हुए। अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक तो किसी भी एक बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो आप जो भी आप काम में लेते हैं, जिस बुक की आपको भाषा समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट सिलेबस को तैयार कीजिए। और इस सिलेबस का प्रिंट निकलवाइए। पहले सिलेबस पढ़िए ढंग से कि मेरे सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है और मुझे किस तरीके से इसको तैयार करना है, ताकि अपन बेहतर इफेक्टिव ढंग से लर्निंग हो पाए और अपना जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा रहे। और साइकोलॉजी को लेकर मैं कहना चाहूँगा, जो 11th 12th की बुक्स हैं उनको भी पढ़िए। आगे जो साइकोलॉजी थोड़ा सा जो मतलब बिहेवियर पर आधारित है, व्यवहार पर, जो अपन समझ पर आधारित है, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछता है। फैक्ट्स आजकल कम पूछने शुरू कर दिए हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे तो आपका ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। बाकी जो भी जानकारी है हम जल्दी आपसे आगे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।